गंगा की धारा यमुना और सरस्वती से मिलने आई है। यह ऐसा अद्भुत संगम है जो शहर प्रयागराज लेकर आया है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना है और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। यह सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयागराज पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ इस धरती पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है महाकुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर लाता है। हम लोग यहाँ बड़ी कोठी, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वहां पर रुके। यहाँ से संगम काफी नजदीक है। वेलकम हेरिटेज बड़ी कोठी, जो कि जमींदार पेरुमल का निवास स्थान था, यह पवित्र गंगा नदी के तट पर करीब 400 साल पहले बनाया गया था। कुछ पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि ब्रिटिश काल के दौरान इस बड़ी कोठी को टैक्स कलेक्शन के हेडक्वार्टर के रूप में भी उपयोग किया जाता था। वहीं जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, जो बकायेदार रहते थे, उनको इस कोठी के परिसर में बनी जेल में कैद कर दिया जाता था। नहीं होगा तो दीदी मंदिर पूरा है मेरे से। ऋषि आप वो वाला करो, मुझे ये कर देना। वो गई हो है मेरी के साथ मैं अंदर जा। इसी बड़ी कोठी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बार बार आकर रुकना इस बड़ी कोठी के महत्व को दर्शाता है। वहीं यह किंवदंती भी है कि संत मीराबाई भी बड़ी कोठी में आकर रुकी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी कोठी के भीतर मौजूद प्रिंटिंग प्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता के बारे में कविताओं और लेखों का एक संग्रह जारी किया गया था। भारतीय ब्रिटिश राज के दौरान जमींदारी व्यवस्था, शक्ति और प्रभुत्व के आपस में जुड़ी कहानियों को यहाँ पर उकेरा गया था। गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के संगम के नजदीक बड़ी कोठी इसके चार्म, हेरिटेज और हिस्ट्री की वजह से बड़ी कोठी में रहना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। प्रयागराज स्थित यह पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
अमर शहीद के सम्मान में पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित है। पूर्व में इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। करीब 133 एकड़ में फैले इस पार्क में विक्टोरिया मेमोरियल भी बनाया गया है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिसकी चमक आज भी धूमिल नहीं हुई है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे, उसकी खबर अंग्रेजों को जैसे ही लगी, उन्होंने आजाद को चारों ओर से घेर कर उन पर हमला कर दिया। सैकड़ों पुलिस वालों के सामने तकरीबन 20 मिनट लड़ने के बाद अपने प्रण को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मारी और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का संपूर्ण जीवन मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र कराने और युवाओं को अपने क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित करने के लिए समर्पित रहा। चंद्रशेखर आजाद पार्क अंग्रेजों द्वारा शहर के बीचों बीच बसाया गया यह एक अनोखा पार्क है। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस बाग के अंदर एक स्टेडियम, एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी, 3 नर्सरियां, एक यूनिवर्सिटी और प्रयाग संगीत समिति भी स्थित है। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। अगर आप प्रयागराज घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर संगम के साथ साथ खुसरो बाग, आनंद भवन, न्यू यमुना ब्रिज, प्रयागराज फोर्ट, जवाहर प्लेनेटोरियम, अशोक स्तंभ जैसे पर्यटक स्थल भी आप जरूर देखें। इसमें डुबकी लगाने से धुल जाते सब पाप यहाँ, जीवन मृत्यु की माया से है मिलती मुक्ति यहाँ, समुद्र मंथन में छलका था अमृत यहाँ, स्वर्ग यही है संगम यहाँ। भारत में महाकुंभ धार्मिक स्तर पर बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। करीब महीने भर चलने वाला इस आयोजन में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगाकर एक छोटी सी नगरी अलग से बसाई जाती है। इस मेले में दूर दूर से साधु संत आते हैं। कुंभ योग की गणना कर स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान के पहले मुहूर्त में नागा साधु स्नान करते हैं। स्नान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े बेहद भव्य तरीके से जुलूस की शक्ल में संगम तट पर पहुंचते हैं। आज से ही महाकुंभ शुरू हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। यही तारागंज मोहल्ले में गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। यह कहा जाता है कि संत गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली एवं नवग्रहों की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में स्थापित है। निकट में ही श्री राम जानकी मंदिर एवं हरित माधव मंदिर है। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है।
गंगा की धारा यमुना और सरस्वती से मिलने आई है। यह ऐसा अद्भुत संगम है जो शहर प्रयागराज लेकर आया है।